हे, न्यू वीडियो आ चुका है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कैंग को एक न्यू क्वेस्ट मिलता है जिसका नाम होता है डंकन से एक्नॉलेज पाना होगा, और इसका काम भी वही है। और कैंग कहता है, देखा मैंने जैसे कहा था, ये नेकलेस कम से कम रेयर ग्रेड का तो होगा ही। और डकन कहता है, तो मैं इस ट्रायल को शुरू करता हूँ। और हम देखते हैं वो कैंग के सर को पकड़ता है और फेंक देता है, और कैंग भी चिल्लाता है। और हम देखते हैं कैंग जमीन में अपने पैर में ही लैंड होता है। और हम देखते हैं इस तरफ डकन भी अपने स्वॉर्ड के साथ रेडी होता है, फिर एक अटैक करता है। और वो देख के थोड़ा सा शॉक होता है कि वहाँ पर असल में कोई है ही नहीं, और कहता है, तुमने डॉज कर लिया मेरे स्ट्राइक को। और हम देखते हैं कैंग भी रेडी होता है अटैक करने के लिए। वो करता है अटैक, पर डंकन बच जाता है। फिर कैंग फिर से स्ट्राइक करता है, पर डंकन फिर से डॉज कर लेता है। फिर एक जोरदार लात मारता है कैंग को। कैंग को भी बहुत जोरदार लगता है, और कैंग सोचता है लेवल 31 होके भी बहुत ज्यादा वीक हूँ मैं, वो बहुत ज्यादा मुझसे पावरफुल है। अरीना में वापस आने के बाद वो जरूर से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है मेरा। और डकन कहता है, ये एनफ नहीं है चीप से मिलने के लिए, मत बोलना कि सिर्फ तुम्हारे पास यही है। और हम देखते हैं कैंग का HP 400 घट जाता है, और कहता है, ऑफ कोर्स नहीं, मैंने अभी तक अपने पावर को यूज भी नहीं किया। फिर वो कहता है, समन, और टैंगी शॉक हो जाता है। और हम देखते टैंगी आराम कर रहा था, और कैंग चिल्ला के कहता है, टैंग ये इमरजेंसी है, जल्दी से मुझे बफ दो। और टैंगी कहता है, तुम्हें पता भी है स्टूपिड मास्टर, तुमने कितनी जल्दी मुझे बुलाया है। और भी टैंगी कहता है, अभी हंटिंग करना बंद करो, इतना तुम एडिक्ट हो जाओगे। और कैंग कहता है, क्या? अगर तुम मेरे पेट हो तो पेट की तरह रहो। डकन कहता है, क्या तुम बजिंग आइलैंड का वो ट्रबल मेकर नहीं हो? और टैंगी थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, हाँ अंकल। और डकन कहता है, ये थोड़ा समय हो गया, क्या ये इंसान तुम्हारा मास्टर है? और टैंगी कहता है, हाँ तुम इसे कह सकते हो स्टूपिड मास्टर। और कैंग कहता है, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? और टैंगी कहता है, तुम दोनों फाइट क्यों कर रहे थे? और कैंग कहता है, नहीं, मैं इस टेस्ट के वजह से ही रैकून सर से मिल पाऊंगा। डकन कहता है, बहुत हो गया बात करना, तुम एक ट्रायल के बीच में हो, अगर ये तुम्हारा मास्टर है तो मैं तुम्हें पार्टिसिपेट करने का मौका देता हूँ, तो जल्दी से आओ। टैंगी कहता है, मुझे नहीं लगता ये अच्छा होगा अगर मैं बीच में आऊं, सो पीछे से मैं तुम्हें बफ दूंगा स्टूपिड मास्टर। कैंग कहता है, वही सिर्फ तुम कर पाते हो। और हम देखते हैं कैंग को दोनों ही ब्लेसिंग मिल चुका है। डकन कहता है, आओ इंसान, मैं तुम पर इजी नहीं होऊंगा क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड के मास्टर हो। कैंग सोचता है, बफ के साथ भी मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा, मुझे किसी तरह इसे रोकना पड़ेगा। और हम देखते कुछ देर बाद कैंग पड़ा होता है जमीन पर, और डकन कहता है, क्या यही सब था? और कैंग कहता है, मैं गिव अप करता हूँ, मैं मर जाऊंगा अगर मैं थोड़ा सा भी और करा। और टैंगी कहता है, आप एग्जैजरेट करना बंद करो, तुमने बहुत अच्छा फाइट किया। और कैंग कहता है, इसका मतलब ही क्या है अगर मैं पास ही ना हो पाऊँ? और उस तरफ डकन कहता है, किसने कहा तुम्हें पास होने के लिए मुझे हराना पड़ेगा? और कैंग कहता है, क्या इसका मतलब? और हम देखते सिस्टम कहता है, तुमने क्लियर कर लिया है क्वेस्ट को। और डकन कहता है, तुमने अपने आप को प्रूव किया है। और हम देखते कैंग के पास एक नेकलेस आता है, और डकन कहता है, यह है रिवॉर्ड मेरे ट्रायल को पास करने के लिए। और हम देखते हैं कैंग को मिल चुका है डकन का नेकलेस, और कैंग और टैंगी दोनों ही वो हो करता है। सिस्टम कहता है, रकून आ रहा है। कैंग कहता है, हाँ। और हम तभी देखते हैं कैंग के पीछे सब कुछ टूट जाता है, और टैंगी भी उड़ के चला जाता है, पर डकान ने उसे पकड़ लिया होता है। और हम देखते हैं एक टकला ऑर्क को जो होता है रकून। और कैंग कहता है, सो ये है रकून, मैं अब समझा मुझे टेस्ट क्यों देना पड़ा। अगर स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो डकान से बहुत ज्यादा पावरफुल है रकून, मुझे तो लगता है 10 गुना है। डकान कहता है, भैया यह इंसान आया है तुम्हें कैन का नेकलेस देने। रैकून कहता है, क्या कैन? फिर वो कैंग को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुमने सच में कैंग के नेकलेस को ले आए? फिर कैंग रैकून को नेकलेस दे देता है, और रैकून कहता है, हाँ ये सच में उसका ही नेकलेस है। फिर वो बहुत गुस्सा होकर चिल्लाता है, कैंग तुम शैतान। और हम देखते उसके रोड से ही कैंग पीछे चला जाता है, और हम देखते कैंग को बहुत ज्यादा डीबफ मिल जाता है। और डकान कहता है, भैया शांत हो।
रैकून कहता है डकान मुझे रोको मत। डकान कहता है रैकून को तुम्हें क्या लगता होगा कितना ज्यादा नफरत करता है वो इसे। उसने अपने नेकलेस को भी छुपा दिया। रैकून कुछ नहीं कहता। फिर हमें कैनकन और रैकून के बारे में बताया जाता है। कैनकन असल में रैकून का लड़का है और इस ट्राइब का फ्यूचर चीफ है। वो बहुत ज्यादा हेट करता था रैकून के हार्ड ट्रेनिंग को, इसलिए वो ज्यादातर भाग जाता और इस नेकलेस के वजह से उसे हमेशा ही ट्रैक किया जा सकता था और कभी भी उसे समन किया जा सकता था और वो इसे उतार भी नहीं पाता। पर किसी के हेल्प से उसने ये कर दिखाया और भाग गया और जिसने इस स्पेल को तोड़ा था वो असल में टैंगी है। और टैंगी कहता है मुझे नहीं लगा था कुछ ऐसा होगा। टैंग कहता है तुम कैसे ये सब चीजें कर सकते हो। और टैंगी कहता है क्या तुम्हें पता नहीं मैं कितना काबिल हूँ स्टूपिड मास्टर। और कैंग कहता है ये बहुत अमेजिंग है। रैकून कहता है मैं अपोलोजाइज करता हूँ ये इशू मेरे सन के लिए है, सो मैं अपने आप में थोड़ा खो गया था। मैं तुम्हें एक अच्छा सा रिवॉर्ड दूंगा इस नेकलेस को वापस ले आने के लिए। फिर हम देखते हैं सिस्टम कहता है तुमने अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर चुके हो, तुम्हें रिसीव होता है बहुत सारा एक्सपी, तुम लेवल अप हो चुके हो, स्टैमिना और मैजिक दोनों ही रिकवर हो चुके हैं, तुमने सीखा एक न्यू स्किल। और हम देखते हैं उसने सीखा है मैजिक कंडेंसेशन और ये एक पैसिव स्किल है जिसका ग्रेड है यूनिक और इससे उसका मैजिक पावर 20% बढ़ जाएगा। कैंग शॉक होता है और कहता है एक यूनिक स्किल, ये तो अमेजिंग है, वो भी मैजिक स्किल जो अरीना में बहुत ज्यादा रेयर है। और रैकून कहता है अगर तुम इस शैतान को ढूंढ पाए तो उसे कहना उसका घर अभी भी ब्लैक फॉरेस्ट में ही है। और हम देखते कैंग को एक और क्वेस्ट मिलता है जो एक C+ है और कैंग कहता है एक और क्वेस्ट, वो कितना ज्यादा अच्छा है, मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और अपने आंखों को चमकते हुए कहता है मुझ पर छोड़ दीजिए रैकून सर सर सर। और रैकून भी घबरा के कहता है हाँ मैं तुम्हें से सौंपता हूँ। रैकून कहता है छोटे बेयर बजलिन आइलैंड का अपने आप को ज्यादा मत कोसो। और टैंगी कहता है ऑफ कोर्स। और रैकून कहता है असल में उस नेकलेस पे कोई स्पेल था ही नहीं, सो ये तुम्हारा गलती है ही नहीं। याद रखना कुछ देर पहले वो बहुत कुछ बोल रहा था। और टैंगी शॉक होके कहता है मैंने कोई भी स्पेल को नहीं तोड़ा। और कैंग सोचता है तुम कैपेबल हो, हाँ बहुत हो। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद एक बिल्डिंग में जहाँ पर योंगचन कहता है हे कैंग जल्दी से उठ जाओ। और हम देखते कैंग सोते सोते कहते क्या हुआ, क्या तुम मुझे क्वेस्ट देने आए हो। और योंगचन कहता है तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जल्दी से उठ जाओ। और योंगचन कहता है मेरे पास 2 गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। और कैंग कहता है ओह सच में। और हम देखते हैं योंगचन कहता है पहला तुम्हारा वीडियो कम्युनिटी में एक ब्लास्ट कर दिया है, बहुत ज्यादा व्यूज है। और कैंग शॉक होके कहता है क्या हमने ऑलरेडी 1,70,000 व्यूज क्रॉस कर चुके हैं। कैंग योंगचन को पकड़ते हुए कहता है थैंक्स ये सब तुम्हारे वजह से हुए। और योंगचन कहता है अभी अभी सेलिब्रेट मत करो, दूसरा इससे भी अच्छा है, मुझे एक ईमेल आया नाइक मैनेजमेंट से। कैंग कहता क्या नाइक। अब हमें बताया जाता है नाइक के बारे में, एक बहुत बड़ा फैशन एंटरप्राइज जिसने अरीना में स्ट्रीमिंग को बढ़ावा दिया था और अभी वो नंबर 1 कंपनी है अरीना मैनेजमेंट में। योंगचन कहता है वो लोग तुम्हें स्काउट करना चाहते हैं। और कैंग थोड़ा शॉक होके कहता है दुनिया का नंबर 1 कंपनी मुझे चेक करना चाहता है। अभी तक तो 1 हफ्ता भी नहीं है मैं अरीना में वापस आया और मेरे पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया। फिर वो सोचता है अपने डैड के बारे में, अपने वर्क के बारे में और उस ट्रैश के बारे में और उसके रोने के बारे में। उसके हाथ कांपता है और योंगचन को भी समझ में आता है। योंगचन कहता है तुमने डिसाइड कर लिया तो। और कैंग कहता है हाँ। फिर योंगचन कहता है उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट को नीचे लिखा है, क्या तुम उन्हें कॉल करना चाहोगे। कैंग कहता है हाँ अभी के अभी। फिर हम देखते हैं नाइक मैनेजमेंट का बिल्डिंग और हम देखते कोई कहता है बॉस हमने एग्री करा लिया है कॉन्ट्रैक्ट में उस प्लेयर को। और हम देखते ये है केल जो कहता है उसका नाम है कैंग ह्यूनवू, उसने डिसाइड किया है वो स्ट्रीम करेगा एली बॉस नाम के साथ। और भी कहता है ये थोड़ा हार्ड होता है उसके नाम को प्रोनाउंस करने में, इसलिए मैं उसे मिस्टर जी कहूंगा। और उसके सामने जो बंदा होता है वो होता है नाइक मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जेमी जो कहता है MG क्या तुम मेरे साथ जोकिंग कर रहे हो केल। केल कहता है हंसते हुए क्या आपको MG किसी और प्लेयर के बारे में याद नहीं करा रहा। और उसका बॉस कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। और केल कहता है तो आपको समझ में आया। मैलीगॉड जो था नंबर 1 प्लेयर जो 2 साल पहले डिसअपियर हो गया था। जेमी कहता है
तो तुमने रिक्रूट किए इतने बड़े बिग शॉट को। 2 साल पहले अरीना में प्लेयर की संख्या बढ़ते ही रहे और ये दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। अब इस गेम से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है ये दुनिया, और अब तुम मुझे बता रहे हो लेजेंडरी प्लेयर वापस आ चुका है। मैं सोच रहा हूँ नंबर 1 रैंकर को वापस आने के बाद अरीना कितना ज्यादा कांपने वाला है। और हम देखते हैं उस तरफ कैंग और योंग चैन दोनों मजे में जूस खाते हैं। फिर हम देखते कुछ समय बाद का सीन जहाँ पर एस्लान का ऑक्शन हाउस है। ये कैंग अपने इन्वेंटरी को देख के कहता है मैं इसे बेचना चाहता हूँ और मैं इसे यूज भी कर सकता हूँ। और कैंग कहता है उस ब्लैक स्कल गिल्ड के मेंबर्स को मारने के बाद मुझे 5100 गोल्ड और 2 शूज मिले, और हमें उस शूज के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है सॉम फ्रॉक शूज। इससे बहुत ज्यादा जंप कर सकता है और इसका ग्रेड है रेयर, और उसे डंकन के क्वेस्ट से वो नेकलेस भी मिला। और कैंग कहता है मैं तो इस रिवॉर्ड के बारे में भूल भी गया था रकून के रिवॉर्ड की वजह से। और हम देखते हैं उस नेकलेस के बारे में। वो एक यूनिक ग्रेड का आइटम है जिसका इफेक्ट है स्ट्रेंथ में 100+ हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन 50 हो जाएगा, फाइटिंग स्पिरिट 50 हो जाएगा। फाइटिंग स्पिरिट एक ऐसा चीज है जिससे सारे ही स्टैट इंक्रीज हो जाएंगे फाइटिंग करने के टाइम में, और अगर सामने कोई वीक ओपोनेंट हुआ तो उसका स्टैट और भी घट जाएगा। और कैंग कहता है डकान का नेकलेस कोई जोक नहीं है। और भी कैंग कहता है मेरे पास जो अभी है अगर मैं देखूं तो मैं भी एक लेवल 60 के यूजर के समान हूँ, और हम देख ही पाते हैं उसके सारे आइटम्स को। क्योंकि मैं अभी लेवल 32 का हूँ तो जितने गोल्ड बचे हुए हैं उससे मुझे एक यूनिक ग्रेड का वेपन तो चाहिए। ऑक्शन विंडो, और हम देखते हैं उसके सामने एक विंडो खोल जाता है और कैंग सोचता है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है अटैक पावर, अभी मुझे डिफेंस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और कैंग ऑक्शन विंडो को देख के कहता है जैसा मैंने सोचा एक यूनिक ग्रेड के आइटम को 5000 गोल्ड के साथ खरीदना बहुत ही मुश्किल है। तभी उसे कुछ दिखता है और वो देखता है एक यूनिक ग्रेड का स्वॉर्ड जिसका नाम है ड्रॉप स्वॉर्ड, वो 1000 गोल्ड में बिक रहा है, और वो हम देख भी सकते हैं उसके इन्फॉर्मेशन। और वो कहता है क्या ये 1000 गोल्ड का है सिर्फ, इसे तो उससे 10 गुना ज्यादा होना चाहिए था। फिर उसे वो झटपट खरीद लेता है। फिर हमें बताया जाता है वही समय ऑक्शन हाउस के किसी और जगह पे। फिर हम देखते ब्लैक स्कल गिल्ड के गिल्ड मास्टर स्वेरान घबरा जाते हैं, और उस तरफ एक लड़की कहता है क्या कुछ गलत है गिल्ड मास्टर सर। और गिल्ड मास्टर कांपते कांपते कहता है वो बिक गया। और वो लड़की कहता है क्या ये अच्छी बात नहीं है वो बिक गया। फिर गिल्ड मास्टर चिल्लाते हुए कहता है मैंने एक 0 को मिस किया और उसी समय किसी ने खरीद लिया उसे। और वो लड़की कहता है क्या। और गिल्ड मास्टर कहता है जल्दी से ढूंढो किसने उसे खरीदा। और वो लड़की कहता है हाँ ठीक है। और कैंग ये सब कुछ भी ना जान के सोचता है मैंने उसे पा लिया, मुझे नहीं पता इसे किसने बेचा पर मैं उसका ग्रेटफुल हूँ। और हमें बताया जाता है ब्लैक स्कल गिल्ड और कैंगविन के बीच में फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। पर कैंग ऑक्शन हाउस के बाहर आके कहता है मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचा है नाइक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, और इसके अंदर ही मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा और इसके लिए क्वेस्ट करना सबसे अच्छा होगा। फिर कैंग उस कॉइन को निकालते हुए कहता है क्योंकि मेरे पास खान का क्वेस्ट है तो मुझे लेब्रॉन से मिलना चाहिए। उन ऑर्कों से मुझे बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं, मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या मिल सकता है एम्पायर के स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स से। और कैंग जाते जाते कहता है अगर मैं ठीक से सोचूं तो उसने कहा था लेब्रॉन यूस्मा में है, मुझे देखना पड़ेगा यूस्मा में टेलीपोर्ट होने का स्क्रोल का प्राइस कितना है। फिर सीन शिफ्ट होता है एम्पायर यूस्मा में। कैंग कहता है सो ये है मैंशन जहाँ पर लेब्रॉन रहता है। फिर हम देखते हैं वो बहुत ही बड़ा होता है, और कैंग कहता है ये पूरा ही डिफरेंट लेवल का है, आफ्टर ऑल वो एम्पायर का स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है। फिर कैंग सोचता है मैंने कभी भी लेब्रॉन से नहीं मिला जब मैं मेलीगॉड था, मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। और सामने का 2 गार्ड कहता है सिविलियंस अंदर नहीं जा सकते, प्लीज चले जाओ यहाँ से। पर कैंग कॉइन को निकालते हुए कहता है मेरे पास खान का रिकमेंडेशन है, उसने कहा मैं लेब्रॉन से मिल सकता हूँ। और वो गार्ड भी देखता है और कहता है ड्यूक अभी ट्रेनिंग हॉल में है इस एस्टेट के सेंटर में। और हम देखते बाकी के लोग शॉक हो जाते हैं और कैंग कहता है थैंक यू। और बाकी के लोग सोचते हैं लेब्रॉन के गेट खुल चुके हैं, क्या इसका मतलब ये पर्सन मेन स्केनारियो खेल रहा है। नहीं हो सकता, मुझे उसे फॉलो करना पड़ेगा। और हम देखते वो लोग अंदर आना चाहते पर गार्ड उनको रोक लेता है और वो लोग कहता है मैं उसका दोस्त हूँ, एक्सक्यूज मी क्या हम लोग पार्टी में जा सकते हैं एक। और कैंग सोचता है यहाँ पर बहुत सारे मच्छर है। फिर कैंग सोचता है
अब मैं अगर सोचूं, मैंने कभी भी लेब्रॉन के बारे में वीडियो नहीं देखा, क्या मैं पहला होऊंगा? और वो रिकॉर्डिंग मोड को स्टार्ट कर लेता है। फिर हम थे कैंग चलते चलते सोचता है, उन्होंने कहा कि वो ट्रेनिंग हॉल में है जो सेंटर है इस एस्टेट का। फिर कैंग को दिखता है और कहता है क्या ये वो है? पर हम देखते उस पर्सन को जिसके आंखों में स्कार होता है और वो पर्सन कहता है क्या तुम वही पर्सन हो जो खान के रिकमेंडेशन में आए हो? और कैंग कहता है हाँ, मेरा नाम है कैंग ह्यूनवू। लेब्रॉन कहता है ये बहुत समय हो गया है एक एडवेंचर को देखे हुए। अगर खान का रिकमेंडेशन है तो इसका मतलब तुम स्किल हो। हाँ, एक मिनट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और चलो कंटिन्यू करते हैं। कैंग सोचता है अगर ये बहुत समय हो चुका है, क्या इसका मतलब ये है पहले इंसान यहाँ पर आते थे? मैंने सोचा मैं अकेला हूँ जिसे गोल्ड कॉइन मिला। खान, ये अच्छा नहीं है। लेब्रॉन कहता है सो तुम यहाँ पर आए हो अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए? कैंग सोचता है मैं यहाँ पर आया हूँ क्वेस्ट को क्लियर करने के लिए। लेब्रॉन फिर से कहता है एक स्वॉर्ड फाइट से हम इंसान के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं बात करने से ज्यादा। इसके बारे में क्या है, क्या तुम रेडी हो? हम देखते हैं लेब्रॉन वुडन स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ एवरी चैलेंजर को एक स्किल को सिखाने का। और हम देखते हैं कैंग को वो वुडन स्वॉर्ड देता है और कैंग सोचता है डैम इट, मुझे क्यों फाइट करना पड़ता है हर किसी से जिससे ही मैं मिलता हूँ? अगर मैं तुम्हें इम्प्रेस करने में सफल हुआ तो क्या तुम मुझे 2 स्किल सिखा सकते हो? लेब्रॉन कहता है अगर तुम मुझे इम्प्रेस कर पाए तो मैं तुम्हें 3 स्किल सिखाऊंगा, बहुत ही डेंजरस लुक के साथ। और हम देखते सिस्टम कहता है सारे ही स्टैट बढ़ चुके हैं फाइटिंग स्पिरिट के वजह से, ओपोनेंट प्लेयर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टैट्स थोड़े और भी बढ़ जाएंगे। और कैंग सोचता है मुझे इस बार एक यूनिक स्किल जरूर मिलेगा और कहता है मुझे जरूर सिखाइए। और लेब्रॉन रेडी होके कहता है कितना अजीब सा पोजीशन है, मैंने कभी भी नहीं देखा कोई स्किल पर्सन जो इतने केयरलेस पोस्चर में होता है। फिर लेब्रॉन को कुछ नोटिस होता है और वो सोचता है वो फाइट के लिए प्रिपेयर है। उसका जो आराम था पोस्चर में वो अचानक से हट चुका है। और हम देखते कैंग शुरू करता है दौड़ने के साथ और एक स्ट्राइक करता है। लेब्रॉन आराम से ब्लॉक कर लेता है। लेब्रॉन सोचता है उसका हर एक स्ट्राइक फुल पावर के साथ होता है। क्या उसने अपने यूनिक टेक्निक को हमेशा पॉलिश किया? वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे मैं हरा सकता हूँ सिर्फ अच्छे पोजीशन के साथ। और हम देखते कैंग एक लात मारता है लेब्रॉन की तरफ, पर लेब्रॉन बच जाता है। और लेब्रॉन सोचता है वो अपने फीट का भी यूज कर रहा है, ज्यादातर नाइट उसके सामने टिक भी नहीं पाएंगे, पर उसका स्कोर 50 के अराउंड है। हर हम देखते हैं लेब्रॉन ने एक बहुत ही जोरदार स्ट्राइक किया होता है कैंग पर और कहता है वो ज्यादा डिफरेंट नहीं है अदर चैलेंजर्स से। और हम देखते हैं कैंग गिर जाता है और लेब्रॉन कहता है अभी तक 10 चैलेंजर थे, किसी ने भी 50 से ज्यादा स्कोर नहीं पाया। मैं सोच रहा हूँ क्या ये भी सेम है? और हम देखते हैं कैंग गिरा हुआ होता है। फिर कैंग कहता है अगर मैं ऐसे नहीं जीत सकता तो मैं कुछ भी करूंगा जीतने के लिए। फिर वो यूज करता है बैश, फिर एक स्ट्राइक करते हुए ही लेब्रॉन के पीछे चला जाता है। और लेब्रॉन सोचता है मैंने सोचा नहीं था वो एक डैशिंग स्किल को यूज करेगा इतना छोटे डिस्टेंस के लिए। क्या उसने कैलकुलेट किया इस डिस्टेंस को उड़ने के लिए? और कैंग भी पीछे से अटैक करते हुए सोचता है अब तुम मेरे हो। फिर हम देखते स्ट्राइक होता है पर लेब्रॉन वहाँ होता ही नहीं है। और लेब्रॉन कहता है तुम बहुत ज्यादा बोल्ड हो डेंजरस मूव को ट्राई करने के लिए, जानते हुए भी कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ और तुम्हारे पास इतना अच्छा बैलेंस है कि तुम एयर में अटैक भी रेडी कर सकते हो। तुम्हारे पास एक इंटरेस्टिंग टैलेंट है। और हम देखते असल में उसने डॉज नहीं कर पाया होता है। कैंग का स्वॉर्ड लेब्रॉन के कंधे में होता है और लेब्रॉन कहता है 80 पॉइंट्स। कैंग कहता है 80 पॉइंट्स? क्या उसने मुझे 80 पॉइंट्स दिया? देन मुझे कितने सारे स्किल मिलेगा? और लेब्रॉन हंसते हुए कहता है सो अब ये मेरा टर्न है? कैंग कहता है हाँ? और लेब्रॉन कहता है मैंने कहा अब ये मेरा टर्न है अटैक करने का। और लेब्रॉन हंसते हुए कहता है अपने पोजीशन में चले जाओ। और फिर हमें बताया जाता है लेब्रॉन खुश है क्योंकि उसे बहुत दिनों के बाद एक टैलेंटेड पर्सन दिखा। फिर हम देखते 3 आलू से धुआं निकलता है और हम देखते वो कैंग का है। लेब्रॉन कहता है तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे स्किल को एक्नॉलेज करता हूँ। कैंग कहता है थैंक यू और सोचता है और उसने मुझे हिट करता रहा एक ही जगह पे, वो कोई ऐसा नहीं है कि मैं डिफीट कर पाऊँ अभी के लेवल में। लेब्रॉन उस गोल्ड कॉइन को लेते हुए कहता है मैंने 10 गोल्ड कॉइन को 10 स्वॉर्ड मास्टर को दिया था और अब सब वापस आ चुके हैं। अभी तक सिर्फ 9 ही चैलेंजर्स थे और तुम हो 10वां और उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तुम ही हो।
तुम बेटर हो उन 9 के कंबाइन होने से भी। और हम देखते हैं कैंग को बहुत सारे सिस्टम मैसेज आता है। उसने क्वेस्ट को कंप्लीट कर चुका है, उसके एक्सपी बढ़ चुके हैं और वो लेवल अप भी हो चुका है। और उसे एक टाइटल भी मिलता है, राइजिंग स्टार एक्नॉलेज बाय लेब्रॉन। और इस टाइटल से उसके सारी स्टैट 10% से बढ़ जाएंगे। कैंग कहता है मुझे एक टाइटल भी मिला और इसका इफेक्ट तो अमेजिंग है। लेब्रॉन के हाथ में एक बुक होता है और कहता है मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस किया था। और भी कहता है सॉरी ये एक ही बुक है क्योंकि रूल्स पहले ही सेट किया गया था, सो मैं असल में चेंज कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हम देखते हैं कैंग उस बुक को यूज करता है और उसे मिलता है एक स्किल जिसका नाम होता है मास्टर ऑफ कॉम्बैट। और इसके उसके सारी स्टैट 10% से बढ़ जाएंगे फाइट के दौरान। कैंग कहता है फिर से 10% का बूस्ट, ये टोटल 20% हुआ। लेब्रॉन फिर जाते हुए कहता है मैंने अपने प्रॉमिस को रखा गोल्ड कॉइन का, अब तुम जा सकते हो। कैंग कहता है रुको और सोचता है क्या तुम कह रहे हो ये क्वेस्ट यहीं पर खत्म होता है। लेब्रॉन कहता है क्या हुआ। कैंग हंसते हुए कहता है क्या यहाँ पर कुछ भी नहीं है मैं जिससे तुम्हें हेल्प कर पाऊँ। लेब्रॉन कहता है असल में यहाँ पर कुछ है जो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ। असल में साउथर्न ब्रिग में कुछ अनडेड अपीयर हुए हैं। हिज मैजेस्टी ने सोचा है इसके पीछे ब्लैक मैजिशियन है, क्या तुम साउथर्न ब्रिग इन्वेस्टिगेट करोगे मेरे लिए। और हम देखते हैं कैंग को एक और क्वेस्ट मिल चुका है जिसका ग्रेड है MS। MS मतलब मेन सिनेरियो। और कैंग कहता है ग्रेड MS, ये तो मेन सिनेरियो क्वेस्ट है। फिर हमें बताया जाता है मेन सिनेरियो के बारे में। अरीना का जो मेन स्टोरी लाइन है ना वही है मेन सिनेरियो क्वेस्ट। फिर लेब्रॉन कहता है यहाँ पर एक र्यूमर है कि वहाँ पर जो ब्लैक मैजिशियन है वो नेक्रोमेंसी और साइकिक मैजिक में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज है, तो केयरफुल रहना। और कैंग कहता है मैं समझ गया, मैं जरूर से इन्वेस्टिगेट करूंगा। मैंने एपिसोड 1 को किया और अब मैं एपिसोड 4 में हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ लेवल 3 का हूँ पर मैं बन चुका हूँ मेन सिनेरियो के रनर। असल में ना मेन सिनेरियो सब नहीं पाते हैं। तुम देख ही पाए अगर कैंग इतना ज्यादा अच्छा पावरफुल स्किल नहीं होता तो वो जो खान है उसे गोल्ड कॉइन देता ही नहीं, तो वो मेन सिनेरियो में घुस ही नहीं पाता। और भी कैंग सोचता है मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा जाने से पहले। फिर से हम देखते उस ऑक्शन हॉल में जहाँ पर कोई कहता क्या, और हम देखते ब्लैक स्कल गिल्ड के गिल्ड मास्टर कहते क्या तुम्हें अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए, जल्दी से उस पर्सन को ढूंढो जिसने मेरे चीज को लिया है। तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है, सो इसे अच्छे से यूज करो। और वो पर्सन सोचता है तुम हो वो इंसान जिसने एक्सीडेंटली उसे बेचा है। आई एम सॉरी गिल्ड मास्टर सर, मैं कल से उसे जरूर से ढूंढूंगा। और कैंग सोचता है कौन इस ऑक्शन हॉल में सीन क्रिएट कर रहा है। गिल्ड मास्टर कहता है तुम्हारे ये आखिरी मौका है, तुम उस शैतान को ढूंढो जिसने मेरे डॉफ स्वॉर्ड को खरीदा है और मेरे सामने झुकाओ, समझे। और कैंग सोचता है क्या ड्रॉप स्वॉर्ड वही स्वॉर्ड नहीं है जिसे मैंने अभी अभी खरीदा, वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है। फिर वो सोचता है 1 मिनट रुको, ये मार्क उनके आर्मर में, ये तो ब्लैक स्कल गिल्ड के हैं। ये लोग फिर से लोग कहते कि उनके गुस्से कभी शांत नहीं होते हैं। फिर हम देखते कैंग VR को खोलते खोलते कहता है क्योंकि मैं अभी मेन सिनेरियो में वेट कर रहा हूँ इसलिए मुझे सबको संभालना पड़ेगा जो भी मेरे सामने आएगा। और कैंग गुस्से होके कहता है क्या मैं उनको हर्ट करूँ 1 बाई 1 कैरेक्टर डिलीटेशन बेट के साथ। और भी चिल्ला के कहता है नहीं नहीं वो बहुत ज्यादा टाइम होगा, टाइम ही पैसा है, क्या होगा अगर मैं उन सबको एक साथ ही मार दूं। और उधर से योंग चैन दरवाजा खोल के कहता है हिनवू जल्दी से आ जाओ खाने के लिए। और कैंग कहता है क्या करूं मैं योंग चैन। और योंग चैन कहता है क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। फिर कैंग सब कुछ बताता है योंग चैन को। योंग चैन खाते खाते कहता है ये बहुत सिंपल है, क्यों नहीं तुम उनको प्रोवोक करते हुए एक वीडियो को अपलोड करो, कम्युनिटी बोर्ड में एक वॉर को डिक्लेयर करो, चैलेंजिंग करो एक PK मैच। और कैंग कहता है क्या मैं करूं, अगर तुम इसे पब्लिक कम्युनिटी में करोगे तो गिल्ड इसे इग्नोर नहीं कर पाएगा और तुम्हारे पास एक समय में ही पूरा गिल्ड आ जाएगा और इससे तुम बन जाओगे ट्रेंडिंग, तो इससे एक पत्थर से 2 शिकार हो जाएगा। कैंग खाते खाते कहता है योंग चैन क्या तुम एक जीनियस हो। योंग चैन हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स ये तभी काम करेगा जब तुम अकेले ही उनको निपटा पाओगे। कैंग हंसते हुए कहता है क्या बात कर रहे हो तुम, मैं उनको आराम से खा जाऊंगा ब्रेकफास्ट की तरह।
फिर हम जान पाते हैं दूसरे ही दिन कम्युनिटी बोर्ड में वॉर का डिक्लेरेशन शुरू हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लैक स्कल गिल्ड का गिल्ड हाउस और एक पर्सन कहता है गिल्ड मास्टर सर ये एक इमरजेंसी है। गिल्ड मास्टर कहता है तुम इतने चिल्ला क्यों रहे हो? और वो पर्सन कहता है अरीना के कम्युनिटी बोर्ड में किसी ने वीडियो में डिक्लेयर किया हमारे साथ वॉर का। गिल्ड मास्टर कहता है क्या? फिर हम देखते हैं उस वीडियो में जहाँ पर कैंग एक मास्क को पहनता है और इस मास्क को अच्छे से देख लेना क्योंकि ये उसका पहचान बन जाएगा। हेलो, मैं हूँ एरिना यूजर एली बॉस। मैं फिल्म कर रहा हूँ इस वीडियो को, इसका कारण है वो ईमेल एक लोअर लेवल यूजर का था जो मुझे थैंक यू बोल रहा था उस वीडियो के लिए जो मैंने अपलोड की थी ब्लैक स्कल एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट कैरेक्टर डिलीटेशन बेट जीतने की। फिर हम देखते हैं एक पर्सन जो टीवी में ये देख रहा है, असल में वो गिल्ड मास्टर है ब्लैक स्कल गिल्ड का और वो कहता है कौन है ये शैतान? और हम देखते हैं कैंग कहता है तो मैंने डिसाइड किया सो मुझे कुछ भी करना पड़े मैं हर एक एग्जीक्यूटिव का कैरेक्टर डिलीटेशन बेट में हराऊंगा और नहीं तो उनको फोर्स करूंगा एक बुरे स्टेट में। ब्लैक स्कल गिल्ड ने अकेले ही हथियार लिया है हंटिंग ग्राउंड्स और लोगों को डरा रखा है बहुत समय से। और कैंग स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है जो मैं जानता हूँ उस गिल्ड में 15 एग्जीक्यूटिव है गिल्ड मास्टर के समेत, पर मैंने उनमें से डिफीट कर दिया है ऑलरेडी 2 को, सो वहाँ पर 13 है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक कैरेक्टर डिलीटेशन बेट। फिर कैंग उस स्वॉर्ड को सामने करते हुए कहता है चलो ये करते हैं। फिर हम देखते हैं उस वीडियो के कुछ कमेंट्स। फिर हम देखते हैं कोई कहता है मैंने इनके बारे में कभी क्यों नहीं सुना, और नीचे का और एक कहता है ब्लैक स्कल गिल्ड क्या ये छोटा नहीं है? और एक प्रोडीमैन नाम के कहता है मैं उनसे बहुत बार भाग चुका हूँ, वो बहुत शैतान है। और हम देखते हैं ब्लैक स्कल गिल्ड के गिल्ड मास्टर कहते हैं ये स्वॉर्ड, ये तो वही स्वॉर्ड है सो जिसने कैरेक्टर डिलीट कराया मेरे एग्जीक्यूटिव को और जिसने मेरे स्वॉर्ड को लिया वो एक ही बंदा है। और हम देखते गेम में गिल्ड मास्टर आता है और वो पर्सन कहता है क्या तुमने उस वील्ड को देखा गिल्ड मास्टर सर? क्या हम उसे इग्नोर करें? अगर हम इसके साथ इन्वॉल्व हुए तो हमारे लिए ये मुश्किल होगा। गिल्ड मास्टर कहते हैं इग्नोर करे, सारे एग्जीक्यूटिव को बुलाओ। और वो पर्सन शॉक होकर कहता क्या? और वो गिल्ड मास्टर गुस्सा होते हुए कहता है हम उस शैतान को मारने वाले हैं, जल्दी से सबको बुलाओ, ये वॉर शुरू हो रहा है। एक्स किल गिल्ड के गिल्ड हाउस में सारे एग्जीक्यूटिव आ चुके हैं और हम देखते वो मास्क वाला पर्सन कहता है हम जितना जानते हैं एली बॉस अभी लेवल 30 का है, पर उसने हमारे 2 एग्जीक्यूटिव को मार दिया है अकेले ही। मुझे लग रहा है वो कुछ छुपा रहा है और ये कैरेक्टर डिलीटेशन बेट जो उसने प्रोसीड किया है ये कुछ ज्यादा ही रिस्की है। अगर हम जीत भी जाए हमें भी नुकसान जरूर होगा। गिल्ड मास्टर कहता है इग्नोर, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और फिर चिल्ला के कहता है फिर मेरा ड्वार्फ स्वॉर्ड का क्या होगा और हमारे ब्लैक स्कल गिल्ड के रेपुटेशन के बारे में क्या होगा? फिर और एक पर्सन कहता तो ये कैसा होगा? हम लोग एक डेट को चूज करते हैं फिर हम सब उसे मारेंगे। और गिल्ड मास्टर सोचते हुए कहता है ओह सो तुम कह रहे हो हम उसे गैंग होके मारेंगे? और हम देखते पीछे एक पर्सन टेलीपोर्ट होके आता है और कहता है तुम लोग इतने पैथेटिक साउंड क्यों कर रहे हो? और सारे ही मेंबर कहते हैं कैप्टन। और हम देखते वो पर्सन कहता है तुम लोग न्यू वर्ल्ड गिल्ड के नीचे हो और तुम लोग प्लान कर रहे हो एक लेवल 30 के प्लेयर को गैंग होके मारोगे। और हमें बताया जाता है वो है न्यू वर्ल्ड गिल्ड के एक्टिंग कैप्टन कैंग जंगू। गिल्ड मास्टर कहता है आपको यहाँ पर आने की जरूरत क्या था? और कैप्टन कहता है शियोलगू इधर आओ। और हम देखते हैं एक मोटा सा पर्सन आते हुए कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। और हम देखते कैप्टन उसे बहुत जोरदार मारता है और उस पर्सन को भी बहुत ज्यादा लगता है। पर कैप्टन कहता है तुमने एक डंजन को कब्जा कर लिया, मुझे रिपोर्ट करे बगैर ही। और 3 गिल्ड मेंबर शेमफुली मर गए, मेरे पेशेंस खत्म हो रहे हैं। और फिर वो पर्सन गिल्ड मास्टर को बुलाता है और गिल्ड मास्टर कहता है हाँ, जहाँ पर वो पर्सन डरावने अंदाज में कहता है एक वीडियो को रिकॉर्ड करो जहाँ पर तुम उस ड्यूएल के आंसर दोगे और तुम इसे डिग्निटी के साथ हैंडल करोगे, कमजोर स्ट्रॉन्ग के हाथ में हारेगा ही। और भी कहता है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ब्लैक स्कल गिल्ड इससे बच जाए। फिर हम देखते हैं रियल वर्ल्ड का सीन जहाँ पर केल बैठा होता है एक रेस्टोरेंट पे और वो कहता है ओह। और हम देखते कैंग आते हुए कहता है तो आप है सर केल। और केल कहता है मिस्टर जी आप बहुत अच्छे दिखते हैं असल में। और कैंग भी कहता है आप भी, मैं जब आपके साथ कॉल में बात कर रहा था तभी मुझे लगा था आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा है। और कैंग कहता है मैंने थोड़ा सा पास्ट में सीखा था ये। फिर कैंग कहता है सो क्या हम लोग अपने डिनर के टाइम पे बात करना शुरू करें? फिर हम देखते कुछ देर बाद फिर केल कैंग को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है ये एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, प्लीज उसे अच्छे से पढ़िए। और हम देखते हैं कैंग पढ़ता भी है उसे और सोचता है
जैसा योंगचन ने कहा था ये बेस्ट कंडीशन है और कहता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था नाइक से ये सच में अच्छा लग रहा है। और केल कहता है प्लीज अच्छे से लास्ट पार्ट को चेक कीजिए, ये अभी ऐड किया गया है। फिर हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट पार्ट में जहाँ पर कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए है। अभी $10,000 दिया जाएगा जब भी चैनल 10,000 सब्सक्राइब को हिट करेगा और एक बोनस भी मिलेगा जब चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर माइलस्टोन को क्रॉस करेगा। एक एडिशनल बोनस भी दिया जाएगा जब वो 1 लाख सब्सक्राइबर को हिट करेगा और 1 महीने में इनमें कोई भी मिल सकता है, एक रेयर स्किल बुक या फिर एक रेयर ग्रेड आइटम या एक यूनिक ग्रेड का इंग्रेडिएंट। और कैंग सोचता है वो लोग मुझे एक यूनिक ग्रेड आइटम हर महीने देंगे। वो और भी सोचता है मैं उन आइटम को बना सकूंगा जो मैं मेलीगॉड होके बना सकता था। और केल कहता है तुम्हें कैसा लगा? और कैंग कहता है क्या ये कंडीशन सच में सच है? अगर तुम लोगों को ये सीरीज पसंद आए तो एक लाइक कर देना और कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखना।